जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, मगर कुछ ऐसी मखलूक़ात भी मौजूद हैं जिनको हम जानना चाहते हैं मगर जान नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और पुरस्कार और खौफ पैदा कर देने वाली कहानी लाया हूँ। ये कहानी एक ऐसे जंगल की कहानी है जहाँ अगर कोई चला जाए तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं और उसका ठिकाना मौत बन जाती है। मगर ये जंगल हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर जब ये जंगल खूनी बना तो बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बात काफ़ी सालों पहले की है। अफ्रीका के करीब मौजूद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नामी मुल्क के एक दूर दराज इलाके में एक कस्बा आबाद था। वो कस्बा एक ऐसी जगह पर आबाद था जहाँ इर्द गिर्द घना जंगल मौजूद था। वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी कर कर और जानवरों को पाल कर गुजारा करते थे। उस जंगल में जंगली जानवर भी मौजूद थे और जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी हाथियों की थी, मगर कभी भी कोई जानी नुकसान का वाक़या सामने नहीं आया था। वहाँ के लोग फिर भी जंगल में ज़्यादा अंदर जाते हुए डरते थे। एक दिन वहाँ का एक रहने वाला एक लड़का जंगल की तरफ सैर करने के लिए चला गया। चलते चलते वो काफ़ी अंदर तक जा चुका था और जब उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ उस वक्त तक देर हो चुकी थी और वो रास्ता भटक गया था। इतने घने जंगल में रास्ता भटकना भी एक अलग ही परेशानी थी। वो घबराया हुआ हर तरफ देख रहा था, मगर उसकी हिम्मत की और रास्ता ढूंढने लगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता गुजरता हुआ वक्त उसको मायूसी की तरफ धकेल रहा था और फिर शाम हो गई। यहाँ कस्बे में थाइयुन के वालिदैन उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज थाइयुन कहाँ रह गया है? अब तक तो वो कहीं भी हो आ जाता है। यहाँ थाइयुन जंगल में निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर अंधेरा बढ़ने की वजह से हर तरफ एक जैसा ही मालूम हो रहा था। थाइयुन वहाँ खड़ा रोना शुरू हो गया कि अचानक उसको जंगल में से एक भयानक चिंगाड़ की आवाज़ आई। वो इस कदर खौफनाक थी कि थाइयुन की सांसें तेज़ हो गईं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। उसको पहले तो लगा कि कोई जानवर है, मगर इस कदर खौफनाक आवाज़ आज तक उसने नहीं सुनी थी। वो घबराई हुई हालत में आगे पीछे देख रहा था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। यहाँ कस्बे में थाइयुन के माँ बाप परेशान हाल में बैठे हुए थे कि थाइयुन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं था। थाइयुन के माँ बाप ने कस्बे वालों से कहा कि उनकी मदद करें और साथ चलकर जंगल में थाइयुन को देखें। सब कस्बे वाले उनके साथ जंगल की तरफ गए। थाइयुन को तलाश करना शुरू किया, मगर वो अंधेरे की वजह से इतना अंदर नहीं आ सकते थे। तभी उन लोगों ने थाइयुन के माँ बाप को कहा कि हम मज़ीद अंदर नहीं जा सकते हैं, अंधेरा काफ़ी हो चुका है और अंदर जानवर भी मौजूद हैं। हम सुबह फिर से तलाश जारी करेंगे। और फिर सब कस्बे में वापस आ गए। सब सो गए, मगर थाइयुन के माँ बाप पूरी रात परेशानी में दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठे रहे कि शायद उनका बेटा आ जाए। सुबह हुई तो सब फिर से जंगल की तरफ बढ़े। काफ़ी अंदर आने के बाद एक जगह सबने चीखें मारना शुरू कर दी। वहाँ थाइयुन की लाश पड़ी हुई थी और उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थीं जैसे उसने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक चीज़ को देखा है। सब लोग उसकी लाश उठाकर कस्बे में वापस ले आए। माँ बाप का तो बुरा हाल था, उसकी लाश पे कोई चीर फाड़ का निशान नहीं था, मगर ऐसा मालूम होता था कि उसके जिस्म का सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। सबको लगा कि ये काम किसी जानवर का है, मगर आधे लोगों का ये कहना था कि जाहिर है अगर ये काम जानवर का है तो इसके जिस्म पे कोई चीर फाड़ क्यों नहीं है। खैर, ये बात जैसे तैसे ख़त्म हो गई। कस्बे वालों ने जंगल में जाना बहुत कम कर दिया था। कुछ दिन गुजरे होंगे कि कोई वाक़या नहीं हुआ।
सब लोग अब तायुन की मौत को भूलते जा रहे थे कि एक दिन वहाँ रहने वाला हकीम जंगल में ख़ास जड़ी बूटी की तलाश में गया और पूरा दिन ढूंढने के बाद उसको वो जड़ी बूटी शाम के वक्त मिली। अब वो वापसी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको भी जंगल में से एक बहुत हैबतनाक और भयानक चिंगाड़ की आवाज़ आई, जिसको सुनकर वो दहल गया। वो फ़ौरन करीब बनी ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ गया और चुपके से देखने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। उसने देखा कि अचानक सामने से एक हाथी आया है जो बहुत गुस्से में अपनी सूंड को हिला रहा है और कभी अपना सर दरख्तों पर मारता है तो कभी अपनी सूंड को ज़ोर ज़ोर से झड़कता है। हकीम को लगा कि शायद ये वही पागल हाथी है जिसने तायुन को मारा है, क्योंकि हाथी बस शिकार ही करते हैं, उनको सिर्फ मारते हैं, चीर फाड़ नहीं करते हैं। वो पूरी रात वहाँ बैठा रहा और जब हाथी चला गया तो वो हिम्मत करके वहाँ से उतरा और भागता हुआ कस्बे की तरफ बढ़ा। उसको खौफ इतना था कि कहीं फिर से वो पागल हाथी उसको ना मिल जाए। खैर, कस्बे में पहुंचकर उसने सबको बताया कि मुझे पता चल गया है कि तायुन को किसने मारा है। जंगल में एक पागल हाथी है और अगर मैं अपने आप को भी ना बचाता तो वो मुझे भी मार देता। सबके दिल में ये बात थी कि अगर हाथी ने मारा है तो तायुन का जिस्म नीला क्यों पड़ गया था और उसका जिस्म कुचल क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर हाथी किसी इंसान पर चढ़ जाए तो वो कुचल जाएगा। मगर फिर हकीम की बात सुनकर लोगों ने अपने आप को यही समझाया कि ये काम पागल हाथी का ही है। हकीम की बातों के बाद तो लोगों ने जंगल की तरफ जाना बिल्कुल ही तर्क कर दिया था। कुछ दिन गुजरे होंगे कि उस कस्बे में 2 टूरिस्ट मियाँ बीवी आए। उनके साथ उनका एक ड्राइवर भी था। उन लोगों ने कुछ दिन के लिए कस्बे में एक कमरा किराए पर ले लिया। वो दोनों मियाँ बीवी ही एडवेंचर के बहुत शौकीन थे और शिकार भी जानते थे। उनको किसी ने इस जंगल के बारे में बताया था। जब कस्बे वालों को पता चला तो उन्होंने उनको वहाँ जाने से मना किया और कहा कि वहाँ एक पागल हाथी है जो किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे पास ज़रूरत का हर सामान है, हम मैनेज कर लेंगे, आप लोग फ़िक्र मत करें। उन्होंने कस्बे में ही रहने वाले एक आदमी को साथ चलने को कहा, मगर वो भौंकला गया। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर जब पैसों की लालच दी गई तो वो भी तैयार हो गया। जाहिर है पैसा ऐसी चीज़ है कि अच्छों की अकल पर ताले पड़ जाते हैं। कस्बे वालों के लाख बार मना करने के बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी उस मुकामी बंदे को लेकर जंगल की तरफ निकल गए और अपने ड्राइवर को कस्बे में ही रहने के लिए छोड़ दिया और कहा कि तुम यहीं हमारा इंतज़ार करो। दोनों मियाँ बीवी और वो कस्बे में रहने वाला बंदा जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। शिकार की धुन में उनको ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि शाम हो गई है। उस कस्बे वाले बंदे ने कहा कि साहब अब वापस चलना चाहिए, इस वक्त जंगल में रहना ख़तरे से खाली नहीं है। मगर वो दोनों मियाँ बीवी रिलैक्स थे और उन्होंने कहा कि आज रात हम यहीं गुजारेंगे। हमारे पास आला नस्ल की पिस्टल है जो उस पागल हाथी को मारने के लिए काफ़ी है। टेंट लगाए गए और वहीं रात गुजारने का फ़ैसला हो गया। वो मुकामी बंदा भी मजबूर था क्योंकि वो अकेला वापस भी जाने की हिम्मत नहीं रखता था। तभी वो भी रुक गया। रात को आग लगाई गई और तीनों टेंट में चले गए। मुकामी बंदे को रात के वक्त रफ़ाए हाजत महसूस हुई तो वो बाहर आ गया। दूसरे टेंट में दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। वो उस जगह से डरते डरते ज़रा आगे आ गया और दरख्त के पीछे चला गया। उसी वक्त उसके कानों में वही भयानक चिंगाड़ गूंजी तो वो डर के मारे वहीं गिर गया और उसी लम्हे उसको उन दोनों मियाँ बीवी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी, जैसे वो बहुत ज़्यादा दर्द में हों। वो डरी हुई हालत में दरख्त के पीछे ही छुप गया और जैसे ही कुछ देर के बाद उसने हिम्मत कर दरख्त से झांका तो उसकी रूह कांप गई। उन दोनों मियाँ बीवी की लाशें वहाँ मौजूद थीं और भयानक चिंगाड़ फिर से सुनाई दी। फिर तो उसने न आओ देखा और न ताओ, वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था भागने लगा और गिरता पड़ता कस्बे तक पहुँचा और शोर शराबा मचाकर सबको बाहर बुला लिया और फिर बेहोश हो गया। सब उसकी ये हालत देखकर बहुत डर गए थे। जब होश आया तो सब ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सब कुछ कस्बे वालों को बताया, जिसको सुनकर वो सब खौफज़दा हो गए। उस जोड़े का ड्राइवर बोला, मेरे साथ चलो, खुदा का वास्ता, मुझे अपने मालिक को लेकर आना है। मगर कस्बे वालों ने उसको रोका और कहा कि अभी इस वक्त वहाँ मौत के मुंह में जाना के बराबर है और अब वो वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब तक तो वो मर चुके होंगे। हमने लाख बार मना भी किया था कि मत जाओ,
मगर तुम्हारे मालिक ने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद कस्बे वालों ने उस आदमी से पूछा कि क्या ये काम उसी पागल हाथी का है? तो वो बोला कि लगता तो काम उसी पागल हाथी का है, मगर मैं इतना डर गया था कि वहीं छुप गया था, मुझे नहीं पता। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। ड्राइवर भी बहुत परेशान था और रो रहा था। सुबह हुई तो सब ड्राइवर के साथ मिलकर जंगल में गए और वहाँ उन दोनों मियाँ बीवी की कुचली हुई लाशें बरामद हुईं। उनके जिस्म में भी खून का एक कतरा तक मौजूद नहीं था, मगर कुचली हुई लाशों को देखकर सबको हाथी पर ही शक हुआ। खैर, लाशें वहाँ से शहर भेजी गईं। उसी दिन रात को पूरा कस्बा खौफ के आलम में अपने अपने घरों में मौजूद था। बहुत तेज़ हवाएं थीं। तेज़ हवाएं जंगल के दरख्तों से टकराकर एक अजीब सी खौफनाक आवाज़ पैदा कर रही थीं, जिसको सुनकर सब खौफज़दा थे कि इतने में ही कस्बे में रहने वाले एक बच्चे को घर के बाहर से एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई घर के बाहर मौजूद हो। उसने पहले तो दोबारा आंखें बंद कर लीं, मगर फिर जब दोबारा आवाज़ आई तो वो उठ गया। माँ बाप की तरफ देखा तो वो सो रहे थे। उसने घर का दरवाज़ा खोला तो तेज़ बारिश हो रही थी। वो जैसे ही बाहर आया तो भीग गया। उसने उसी वक्त अपने बकरी के बच्चे को देखा जो सामने खुली जगह पर भीग रहा था। वो उसको लेने के लिए बाहर गया तो उसकी दर्दनाक चीखों से पूरा कस्बा उठ गया। सब लोग जब बाहर भागे तो उस बच्चे की लाश को देखकर शोर शराबा मचाने लग गए। सबको इस बात का खौफ लाहिक हो गया था कि अब वो पागल हाथी इस इलाके में आ गया है, अब सबकी जान को ख़तरा है। उस टूरिस्ट कपल की मौत की वजह से गवर्नमेंट ने एक बंदे को वहाँ भेजा और उसको वजह मालूम करने को कहा। वो एक प्रोफेशनल शिकारी था और उसको इस हाथी के बारे में कहा गया था जो लोगों को मार रहा था। उसने गांव वालों को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, अब कोई मौत नहीं होगी। उसी रात वो अकेला जंगल की तरफ बढ़ा। कस्बे वाले सब परेशान थे कि अब क्या होगा। सुबह होने तक जब वो बंदा वापस नहीं आया तो कस्बे वाले परेशान हो गए और सब ने फैसला किया कि हम जंगल में जाकर देखते हैं। जब जंगल में जाया गया तो सब ने वहाँ उस शिकारी की लाश देखी, जिसके जिस्म में भी खून का कोई कतरा मौजूद नहीं था, और साथ ही उस पागल हाथी की लाश भी देखी जिसको शायद वो मार चुका था। सबको उस हाथी की लाश देखकर बहुत राहत महसूस हुई और साथ ही साथ बंदे की लाश देखकर दुख भी। सबको लगा कि जब उसने हाथी को मारा होगा तो हाथी ने भी गुस्से में उसको मार दिया है। सबको सुकून हो गया। कुछ दिन सुकून से गुजर गए और कस्बे वाले फिर से जंगल में आना जाना शुरू हो गए, मगर ज़्यादा आगे तक नहीं। फिर वो सुकून कुछ दिनों बाद फिर से परेशानी में बदल गया जब कस्बे में रहने वाले बाप बेटे की लाश जंगल में उसी हालत में मिली जैसे उनके जिस्म में खून का कोई भी कतरा मौजूद ना हो। पूरे कस्बे पे मातम का मंजर सा छा गया। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। सब परेशान थे कि अगर हाथी मर चुका है तो फिर कौन है जो ये सब कर रहा है, कौन है जो लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जब ये वाक़यात बढ़े तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर को तैनात कर दिया गया और कहा गया कि सब मामलात की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगवाओ। वो ऑफिसर बहुत ही अच्छा और नेक आदत का था। तभी कस्बे वालों ने उसको कस्बे में ही रहने को कहा, क्योंकि जंगल के करीब जो फॉरेस्ट ऑफिसर हाउस बना हुआ था वो काफ़ी अरसे से खाली था। तभी खस्ता हाल हो गया था क्योंकि इतने सालों से वहाँ कोई भी नहीं आया था। कस्बे वालों का दिल भी उस ऑफिसर से लग गया था। वो ऑफिसर की एक आदत थी जो अपने पूरे दिन की रूटीन एक वॉकमैन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता था। एक दिन जंगल में से एक और लाश मिली जिसको देखकर ऑफिसर भी परेशान हो गया। उसी रात ऑफिसर ने जंगल में जाकर सच्चाई का पता करने का फैसला किया। सब कस्बे वालों ने उसको रोका कि मत जाओ, मगर वो इस बात पर अटल था कि अब वो ये मौत के सिलसिले का राज जान कर ही रहेगा, और वो निकल गया। उसी रात कस्बे के करीब से ही जंगल में से बहुत ही ज़्यादा भयानक चिंगार सुनाई दी। वो इतनी तेज़ थी कि पूरा कस्बा बाहर आ गया और कांपने लगा कि ये क्या मुसीबत आ गई है, मगर देखा किसी को भी नहीं गया। सबको ऑफिसर की परवाह थी कि वो बस ठीक हो। पूरा एक दिन गुजरने के बाद भी वो ऑफिसर वापस नहीं आया। कस्बे वाले भी बहुत दुखी थे कि शायद ऑफिसर भी मारा गया। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सर्च टीम भेजी ताकि जंगल में जाकर ढूंढा जाए, मगर उस ऑफिसर की लाश कहीं भी नहीं मिली। सब परेशान थे कि आखिर वो ऑफिसर कहाँ गया, क्या उसको आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। मगर एक बात ये महसूस हुई थी कि जब से वो ऑफिसर जंगल में गायब हुआ था तब से कोई भी मौत वाक़या नहीं हुई थी।
पूरे 2 महीने गुजर गए थे मगर किसी के साथ भी कोई भी ऐसा पुरस्कार वाक़या महसूस नहीं हुआ था। सबको दिल ही दिल में सुकून भी था। कस्बे के लोगों ने फिर से जंगल में जाना शुरू कर दिया था मगर किसी के भी साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी। कुछ अरसे बाद कस्बे का एक आदमी अपने जानवरों को घुमाते हुए जंगल में बहुत आगे निकल गया कि अचानक उसको वो वॉकमैन रिकॉर्डर मिला मगर वो पहचान नहीं सका कि वो किसका है। जब वो कस्बे में आया तो उसने वो रिकॉर्डर सबको दिखाया। सब ने तस्दीक की कि ये रिकॉर्डर उसी ऑफिसर का है और असली खौफ की क़यामत तो तब टूटी जब उस रिकॉर्डर को प्ले किया गया। जैसे ही प्ले किया तो उसी ऑफिसर की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ मगर मैंने उसका पता लगा लिया है। वो मैं बता नहीं सकता हूँ। वो कोई हाथी नहीं है जिसने ये कत्ल किए हैं। ये बहुत खौफनाक मखलूक है। मैं नहीं जानता हूँ मैं इससे बच सकूंगा या नहीं मगर मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। वो बहुत भयानक है। ना ये इंसान है और ना ही जानवर। ये क्या मखलूक है मैं नहीं जानता हूँ। उसकी खौफनाक आवाज अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही है। वो मुझे ढूंढ लेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने छुपने की बहुत कोशिश की मगर मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकूंगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि वो और ये सुनते ही एक भयानक चीख और एक भयानक चिंगाड़ की आवाज़ आई और बस फिर आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। सब सुनकर खौफज़दा हो गए और सबकी सांसें खुश्क होने लग गईं। ये बात और रिकॉर्डिंग हर तरफ फैल गई। सरकार ने पूरे जंगल को सील कर दिया। बहुत सर्च ऑपरेशन भी किए मगर उस ऑफिसर का कुछ पता नहीं चला। आखिर वो कौन सी मखलूक थी, ये एक अनसुलझा सवाल बनकर ही रह गया। ये एक ऐसा राज बनकर रह गया जिसका जवाब बस उस ऑफिसर के पास था या तो उन मरे हुए लोगों के पास जिनको उस भयानक मखलूक ने अपना शिकार बनाया था और उन्होंने मरने से पहले उसको देखा था।